तो आप बहुत दिनों से सोच रहे हो और आप सबके मन में ये सवाल रहता है कि आखिर ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाई जाती है और कैसे आप लोग ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक ला सकते हो। ये सबके मन में सवाल होता है कि आखिर कौन सा वो ट्रिक यूज करते हैं हम जैसे यूट्यूबर जो कि विन करवाता है। और आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलेगी कि इसने 1 करोड़ रुपया जीता, उसने 1 करोड़ रुपया जीता, लेकिन लाइव प्रूफ कोई भी नहीं दिखा था। रिसेंटली हमारे मेंबर्स ने फर्स्ट रैंक ला के 1 करोड़ रुपये जीता, जिसका प्रूफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में हो, अपना लॉस कवर करना चाहते हो, आप स्मॉल लीग भी खेलते हो और ग्रैंड लीग, दोनों की टीमें आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पे। और इसके अलावा अभी पीएसएल भी चल रहा है, तो पीएसएल की भी टीम वहाँ पे शानदार मिल रही है, तो जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो कौन से ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूँ और जिससे मेरे मेंबर्स ग्रैंड लीग जीतते हैं। और ये इस वीडियो में 3 मैं टिप्स देने वाला हूँ। इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आप कंफर्म फर्स्ट रैंक आने वाला है, वो भी एक टीम बना के आप फर्स्ट रैंक ला सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मैं अभी आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ कि कैसे ग्रैंड लीग की टीम बनाई जाती है, कौन से वो ट्रिक यूज करना चाहिए जिससे कि आप ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक ला सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको ड्रीम 11 खोल के प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे ड्रीम 11 में टीम बनाई जाती है ग्रैंड लीग के लिए, जो आपको अच्छे खासे पैसे जिता के देने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पीएसएल का मैच ओपन कर लिया रिसेंट में, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखो, आपको ग्रैंड लीग जीतना है ना, तो आप ऐसे मान के चलो, पहला तो हो जाता है सिलेक्शन, कि आपको सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, पहले तो देखो सिलेक्शन आपको ऐसे कर, आपको कम से कम 4 ऐसे प्लेयर्स लेके चलने पड़ेंगे, मिनिमम 4 ऐसे प्लेयर जिनका सिलेक्शन ऐसा समझो कि 40% से कम हो। कम से कम अपनी टीम में 4 से 5 ट्रम्प प्लेयर लेने पड़ेंगे जो आपको ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक ला सकते हो। देखो यहाँ पे हसीबुल्ला है, हसीबुल्ला का 77% सिलेक्शन है। ठीक है, तो नहीं लूंगा। सरफराज को भी अपने को सिर्फ वैसे 4-5 प्लेयर पिक करने जिनका कम सिलेक्शन हो। देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो टॉम क्लार्क कार्डमोर बहुत ही शानदार बैट्समैन है, 7% सिलेक्शन है भाई, 1 डाउन बैटिंग करने आता है। तो ये तो भैया एक ट्रम्प प्लेयर हो गया, आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पे भी देख सकते हो। तो यही प्लेयर आपको ग्रैंड लीग जिताते हैं, सिर्फ 7% सिलेक्शन है। ठीक है, और देख लो इसके रिसेंट में कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा नाफी आप अपनी टीम में रहेंगे। नाफी को क्यों, ख्वाजा नाफी इसलिए क्योंकि एक तो बैटिंग पीछे और 1 डाउन बैटिंग करने आता है क्वेटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से, तो भाई बेस्ट रहेगा। एक मैच की पारी इसने खेली थी 70-80 रन की, उसके बाद इसने नहीं खेली, इस वजह से इसका सिलेक्शन बहुत ही कम है। तो इस वजह से एक और ये ट्रम्प प्लेयर हमारी टीम में हो जाता है। ठीक है, अगर ऑलराउंडर में देखा जाए, जो कौन ऐसे प्लेयर जिनका कम सिलेक्शन है और जो आपको अच्छे पिक रहने वाले हैं, रीजन में भी बताऊंगा कि क्यों ये प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट है और क्यों आप इसको लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मोहम्मद हसनैन, इतना तो पता है कि 4 ओवर डालेगा, लेकिन कब इसको आपको लेना चाहिए। देखो रिसेंट में कुछ भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इसको आप कब लोगे, फर्स्ट इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में 4 ओवर डालेगा, डेथ में भी 2 ओवर डालेगा, तो इसके विकेट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप मोहम्मद हसनैन को ले हो तो समझो कि फास्ट बॉलर्स को आप ज्यादातर फर्स्ट इनिंग में प्रीफर करो। तो ये एक हमारा यहाँ पे एक और हमारा ट्रम्प प्लेयर हो गया। यहाँ पे हमने 3 ट्रम्प प्लेयर उठाए, तीनों बेस्ट है। ठीक है, अच्छा तीनों के ओवर, एक तो भाई यहाँ पे देख सकते हो आप, मोहम्मद हसनैन के 4 ओवर जाएंगे, बाकी कार्डमोर 1 डाउन बैटिंग करने आता है और नेफी भी 1 डाउन बैटिंग करने आता है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे रैली रस्सो का भी सिलेक्शन बहुत ही कम है। तो ये जो हमारे 4 ट्रम्प प्लेयर होगा ना, इनका कम सिलेक्शन है। तो ऐसे आपको प्लेयर्स लेकर चलने पड़ेंगे ग्रैंड लीग में, तभी आपको ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये हमने 4 ऐसे ट्रम्प प्लेयर ले लिए। रैली रस्सो भी 4 नंबर पे बैटिंग करने आता है, बहुत दिनों से चला नहीं है, तो आपको ऐसे ट्रम्प प्लेयर पे रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे परफॉर्मेंस देके आपको ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। क्योंकि बाबर आजम, जैसन रॉय, शैम अयूब, इनको सब कोई लेके जाएगा, लेकिन आपको सेलेक्ट करने हैं अच्छे प्लेयर्स। अब देखो, अब तो ये तो हो गया पहला ट्रिक कि अपने टीम में कम से कम 4 से 5 ट्रम्प प्लेयर रखना है। अब दूसरी ट्रिक की बात करते हैं कि आखिर वो 6-7 प्लेयर अपने को कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद का भी रिसेंट का फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी बंदा ऊपर बैटिंग करने आता है। हसीबुल्ला तो आज मैं लिख के देता हूँ फ्लॉप है, तो एक तो सरफराज अहमद को लूंगा। एक और मैं थोड़ा सा रिस्क लेने वाली यहाँ पे बैट्समैन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, 5 हमारे में ट्रम्प प्लेयर होता है। यहाँ पे जेसन रॉय है। अब देखो जेसन रॉय ओपनिंग करने आएगा क्वेटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से, तो पेशवर जालमी के सामने कौन बॉलिंग करेगा। मुझे लुक वुड आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, नवीन उल हक देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जेसन रॉय पिटाई कर सकता है, तो जेसन रॉय को हम लेंगे। तो जब जेसन रॉय को लेंगे तो यहाँ पे लुक वुड को आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 ओवर लुक वुड डालेगा, तो लुक वुड को आप ड्रॉप कर सकते हो। इधर देखो मोहम्मद आमिर का भी कम सिलेक्शन, तो जब हमने मोहम्मद आमिर को लिया, लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करता है, तो ये किसको आउट करेगा, राइटी को आउट करेगा। तो पेशवार की तरफ से ओपनिंग कौन करेगा भाई, बाबर आजम। तो जब आप मोहम्मद आमिर को ले रहे हो तो बाबर आजम को सीधे सीधे ड्रॉप करो। ठीक है, यहाँ पे सैम अयूब है, लेफ्टी है, हो सकता है सैम अयूब आज के मैच में पिटाई कर सकता है, तो सैम अयूब को अपनी टीम में लेके चल सकते हो।
अब देखो, अब बात करते हैं आप किसको लेना चाहिए अपनी टीम में। हसीबुल्ला को भी मैं नहीं ले रहा हूँ, इधर से और कोई मुझे प्लेयर नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑलराउंडर में चले तो यहाँ पे शाउद शकील है जो कि लेफ्टी है। अब हालांकि सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। रोमिन पॉवेल है 72% सिलेक्शन, नीचे आते हैं बैटिंग करने, लेकिन इनका इनका भी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन हाई है। सरफन रादरफोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे क्वेटा की तरफ से। जब हमने क्वेटा के ऑलरेडी 4 यहाँ पे बैट्समैन ले रखा है, तो कोई और बैट्समैन हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे मैं पॉवेल को अपनी टीम में लूंगा, क्योंकि यहाँ से हमने ओपनिंग से मैंने हटा दिया है बाबर आजम को, तो इसलिए ज़्यादा विकेट जल्दी गिरने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो रोमिन पॉवेल हमारे टीम में हो जाते हैं। बॉलिंग में बात करिए तो सेकंड इनिंग में अबरार अहमद इंपॉर्टेंट रहेंगे और साथ में अकील हुसैन भी, लेकिन अकील हुसैन को आज ड्रॉप कर सकते हो आप, इरशाद को अपनी टीम में लेना। ये भी एक ट्रम्प प्लेयर है, कम सिलेक्शन है और मुझे उम्मीद है आज विकेट ले सकता, और साथ में नवीन उल हक। तो ये हमारी टीम हो गई। इसमें हमने कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले लिया। यहाँ पे हमारे सारे ऐसे प्लेयर है जिनका कम सिलेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सरफराज अहमद को हटाकर, क्योंकि सरफराज अहमद को हसीबुल्ला को ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमने ये टीम बनाया ग्रैंड लीग के लिए, इसमें ऐसे ऐसे प्लेयर्स है जो जिनको कोई नहीं लेके जा रहा, तो ऐसी टीम बना। अब दूसरा पॉइंट ये हो गया टीम बनाने के लिए। अब तीसरी बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट करें। देखो कैप्टन के लिए देखो भाई, जिनका देखो 1% से भी कम सिलेक्शन हो, और वो कौन है भाई, टॉम क्लार्क हार्डमोर। चल गया तो भाई अकेले धागा खोल देगा, इतना पढ़ाई करता है कि, और वो भी 1 डाउन आता है, तो सबसे बेस्ट हमारे लिए ये रहेंगे। और यहाँ पे इरशाद को अपना वाइस कैप्टन करूंगा। तो ये मेरी टीम हो जाती है। ग्रैंड लीग की टीम आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, या तो आप बहुत नीचे आओगे या फिर बहुत ऊपर जाओगे। बाकी फाइनल कुछ भी अपडेट होता है तो मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा। आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और इसके लिए वित्तीय जोखिम शामिल है तो कृपया अपनी जिम्मेदारी से करें।